हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है इंग्लिश रीडर, जिसकी काफ़ी जो है आवश्यकता होती है सभी बच्चों के लिए। और इसका आज जो है आपका पहला लेसन फर्स्ट प्रेयर, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी सभी चीज़ें देखेंगे। पहले हम इसका जो है इंग्लिश रीडर का पार्ट करेंगे, इसके बाद जो है आपका एट ग्रेड का आपको जो है वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1 प्रेयर। डू यू प्रे टू गॉड? क्या आप भगवान से प्रार्थना करते हैं? हाउ डू यू फील आफ्टर प्रेयर? आप ईश्वर से प्रार्थना के बाद कैसा अनुभव करते हैं? चलिए देखेंगे। फोर ग्रास, मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के उनका अर्थ बताता चलूँगा। फोर ग्रास एंड फ्लावर एंड ग्रोइंग ट्रीज, तो घास और फूलों व बढ़ते हुए पेड़ों के लिए। किस किस के लिए? फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स, फूलों और साथ ही बढ़ते हुए पेड़ों के लिए। फोर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड वीज, फोर बर्ड्स यानी कि तितलियों और बटरफ्लाइज, फोर बर्ड्स यानी कि चिड़ियों, बटरफ्लाइज यानी कि तितलियों और वीज यानी मधुमक्खियों के लिए। फोर आवर फादर्स एंड आवर मदर्स, हमारे पिताओं और माताओं के लिए। फोर आवर सिस्टर्स एंड आवर ब्रदर्स, हमारी बहनों और हमारे भाइयों के लिए। वी थैंक यू गॉड, हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो देखिए बच्चे जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और उन्होंने ईश्वर ने जो बच्चों के लिए दिया है उसके लिए वो उनका धन्यवाद कर रहे हैं। आगे देखेंगे। फॉर होम एंड ऑल द लव दैट्स देयर, फॉर फूड यानी फॉर होम यानी कि हमारा जो घर है और वहाँ पर जो बहुत सारा प्यार है उसके लिए। देयर, लव दैट देयर। फॉर फूड वी ईट एंड क्लॉथ वी वियर, खाना जो हम खाते हैं उसके लिए और क्लॉथ जो हम पहनते हैं उसके लिए। फॉर बुक्स टू रीड, जो हमारे लिए पढ़ने के लिए किताबें दी हैं। एंड सॉन्ग टू सिंग, और गाने के लिए गीत दिए हैं। फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग, फॉर प्लेमेट्स यानी कि प्लेमेट जिनके हम साथी जो आपके होते हैं उन साथियों के लिए, और एवरीथिंग सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए। बी थैंक यू टू गॉड, हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। ठीक है। तो प्रेयर नीड्स नो स्पीच, यानी कि प्रार्थना के लिए किसी भी प्रकार के जो है आवाज़ या शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए आगे है। आपने लेसन पढ़ लिया है, अब सभी दोस्तों को एक्सरसाइज करनी है। लिसन एंड रिपीट, आपको ये शब्द दिए हैं, बोलने हैं, सुनना है और बोलेंगे आप। मैं बोलूँगा, आप लोग रिपीट करिएगा। ट्री, ईट, वियर, रीड, ट्री और फ्री, थ्री। एक प्रकार से ये देखिए राइमिंग वर्ड भी हैं। क्या है? राइमिंग वर्ड यानी कि तुक वाले शब्द। ईट, सीट, हीट, बियर, टीयर, वियर, टीयर, वियर, रीड, बीड और लीड। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वर्ड पावर की बात करें तो सर्कल द ऑड वंस, यानी कि जो एक विभिन्न है, अलग है, उस पर हमें गोला लगाना है, यानी कि सर्कल लगाना है। चलिए देखेंगे। फ्लावर, ग्रास, बर्ड एंड ट्री, तो बर्ड अलग हैं क्योंकि फ्लावर ज़मीन पे उगते हैं, ग्रास भी उगती है और ट्री भी उगते हैं। आगे है बर्ड, बी, बटरफ्लाई एंड बफेलो, तो बर्ड भी उड़ती है, बी भी उड़ती है और बटरफ्लाई भी उड़ती है, लेकिन बफेलो नहीं उड़ती है। बफेलो यानी कि आपकी भैंस। सॉन्ग, फूड, क्लॉथ और होम, देखिए फूड, क्लॉथ और होम ये अलग चीज़ें हैं तीनों, लेकिन सॉन्ग जो है गाया जाता है इंसान के द्वारा। ठीक है। फादर, ब्रदर, सिस्टर, सिंगर, तो तीन रिश्ते हैं लेकिन सिंगर एक जो है कलाकार होता है। बुक, पेंसिल, वाटर एंड पेन, तो तीनों अलग हैं लेकिन वाटर जो है एक अलग है, तो इन पे हमने मार्क करना है। कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। बुक्स, प्लांट्स, पेट्स, प्रेयर्स, गेम्स, तो हमें इनको यहाँ पर भरना है, रिक्त स्थान भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स। वी से प्रेयर्स टू एवरी डे, वी से प्रेयर्स एवरी डे,
बी वाटर प्लांट्स एवरीडे, हम पेड़ों में पानी प्रतिदिन डालते हैं, ठीक है। और बी प्ले गेम्स एवरीडे, बी रीड बुक्स एवरीडे, बी फील अवर पेट्स एवरीडे, फीड अवर पेट्स एवरीडे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस, फाइंड द राइमिंग वर्ड इन द पोएम। राइमिंग वर्ड तो तुक वाले शब्द मैंने आपको बताए, तो ट्रीज बीज, मदर ब्रदर्स, देयर वेयर। विच लाइन्स डू यू लाइक मोस्ट, तो जो भी लाइन आपको पसंद है एक लाइन वो लिख सकते हैं। वाई शुड वी टू थैंकफुल टू गॉड, तो हम ईश्वर का धन्यवाद कैसे करते हैं, कैसे करेंगे। वाई शुड बी वी थैंकफुल टू गॉड, ठीक है। तो हम जो है ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया उसके लिए हमें उनका क्या होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। कैसे होने चाहिए, क्या लिखेंगे हम उत्तर बना के, बी शुड थैंकफुल टू गॉड, बी शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग ही हैज गिवन अस, उन्होंने जो हमें सब कुछ दिया है। व्हाट इज़ द सिंप्लिसिटी वे टू पे द थैंक्स टू गॉड, तो ईश्वर के लिए जो है हम धन्यवाद देने के लिए सबसे सरलतम तरीका क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड इज़ टू प्रे, यानी कि प्रार्थना करना। चलिए आगे है लेट्स टॉक, चलिए लेट्स टॉक बात करेंगे। नोटिस द यूज़ ऑफ पोलाइट एक्सप्रेशन एंड रिस्पॉन्स, यानी कि जो हम बातें करते हैं तो उनके बारे में हम एक्सप्रेशन कैसे व्यक्त करते हैं। जैसे चारू क्या कह रही है, एक्सक्यूज मी, कृपया, आई वांट टू मीट द हेड मिस्ट्रीज मैडम, वेयर इज सी, एक्सक्यूज मी, क्या कह रही है वो, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो रोहित क्या कहता है, ओह सी इज़ इन द ऑफिस, वो थोड़ा कहते हैं ओह सी इज़ इन द ऑफिस, वो ऑफिस में है। वो पूछ रही है कि वो चारू, चारू फिर बाद में उसको क्या कहती है, थैंक यू, उसको आंसर मिल जाता है तो वो क्या कहती है, थैंक यू। आगे है नाउ इंसर्ट एक्सप्रेशन लाइक सॉरी, थैंक यू, प्लीज़, एक्सक्यूज मी, पर्डन, एट्सेट्रा, ईटीसी का मतलब होता है एट्सेट्रा यानी कि आदि, इनटू द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसे तो पहले में सर कैन यू शो मी द वे टू स्कूल, तो आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं कि मुझे जो है स्कूल का रास्ता बताइए, तो क्या करेंगे हम, एक्सक्यूज मी, क्या करेंगे, एक्सक्यूज मी। इसके बाद है यू नाउ आई सेल फाइंड इन आउट, नाउ आई सेल फाइंड, मैं उसको जो है पता कर लूँगी, अब मुझे ये प्राप्त हो गया है, तो क्या कहेंगे, थैंक यू, नाउ आई सेल फाइंड इट आउट। फिर है आई डो नॉट नो, आस्क समबडी एल्स, मैं नहीं जानती हूँ, आस्क पूछ लेंगे किसी समबडी से, सॉरी, तो सॉरी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, आस्क समबडी एल्स, मैं किसी से पूछ लूँगी। पर्डन आई कुड गेट यू, पर्डन आई कुड नॉट गेट यू, पर्डन नहीं कि क्षमा करें। कैन यू गिव मी योर फ़ोन नंबर प्लीज़, जब आप किसी से फ़ोन नंबर मांगेंगे तो क्या प्रयोग करेंगे, प्लीज़। नेक्स्ट है आस्क योर क्लासमेट टू फॉलोइंग क्वेश्चन, तो पहला प्रश्न है कि आप बच्चे जो है एक क्लासमेट अपने साथियों से ये प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछेंगे हु हैज़ गिवन अस फादर एंड मदर, तो हमें माता और पिता किसने दिए हैं, तो क्या लिखेंगे, गॉड हैज़ गिवन अस फादर एंड मदर। इसके बाद है व्हाट हैज़ गॉड गिवन टू अस, तो भगवान ने हमें पढ़ने के लिए क्या दिए थे, तो गॉड गिवन अस टू रीड, तो बुक्स, तो क्या लिखेंगे हम, ईश्वर ने जो हमें क्या दिया है पढ़ने के लिए, गॉड हैज गिवन अस बुक्स टू रीड। आगे है व्हाट इज़ द गिवन अस, व्हाट हैज़ गॉड गिवन अस बर्ड टू इनेबल देम टू फ्लाई, यानी कि चिड़ियों को उड़ने के लिए ईश्वर ने क्या दिया है, तो दिए हैं विंग्स, विंग्स यानी कि पंख। तो कैसे उत्तर लिखेंगे, गॉड हैज़ गिवन विंग्स टू द बर्ड्स टू फ्लाई। मैं आपको बोलता चल रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं थी। व्हाट डू वी डू टू थैंक यू गॉड, हम ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए क्या करते हैं, तो प्रे, क्या कैसे लिखेंगे, बी प्रे टू गॉड, बी प्रे टू गॉड टू थैंक यू हिम। चलो आगे है नेम द थिंग्स गिवन बाय गॉड, वो वस्तुएं जो ईश्वर ने हमें दी है उनके नाम लिख लीजिएगा। तो लिखेंगे गॉड हैज़ गिवन अस ग्रास, फ्लावर, बर्ड्स, बटरफ्लाई, वीज, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, मदर, होम, फूड, क्लॉथ्स, बुक्स, सारी चीज़ें जो आपको दी हैं ईश्वर ने
पोएम में दी गई हैं, लिख लीजिएगा। रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। इस कविता को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। कविता का नाम है द नाइट स्काई। ऑल डे लॉन्ग द सन शाइन ब्राइट। ऑल डे लॉन्ग यानी कि क्या होगा इसका अर्थ? ऑल डे लॉन्ग यानी कि पूरे दिन सूरज क्या करता है? शाइनिंग ब्राइट, चमकता है। द मून एंड स्टार्स, चांद और सितारे। कम आउट बाय नाइट, रात, कम आउट बाय नाइट यानी कि रात को आते हैं। फ्रॉम ट्विलाइट टाइम देन लाइन द स्काइज, आसमान में कतारों में। एंड वॉच द वर्ल्ड, और संसार को देखते हैं। विथ क्वाइट आइज यानी कि शांत आँखों से, शांत आँखों से जो है देखते हैं। चलिए आगे है R.L. स्टीवेंसन की जो है कविता है, इनके हम प्रश्नों के मोस्टली उत्तर दे रहे हैं। वाट शाइन ड्यूरिंग द डे, तो द सन शाइन ड्यूरिंग द डे। हाउ डज द सन शाइन? द सन शाइन ब्राइटली। वाट कम आउट बाय द नाइट, तो द मून एंड स्टार्स कम आउट बाय द नाइट। हाउ डू द मून एंड स्टार्स वॉच द वर्ल्ड, तो कैसे देखते हैं? द मून एंड स्टार्स वॉच द वर्ल्ड विथ क्वाइट आइज, शांत जो है आँखों से। वाट इज मोर प्लीजिंग टू यू, द मून और द स्टार्स, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है? तो आई फाइंड द मून मोर प्लीजिंग। अगर आप स्टार पसंद करते हैं तो आई फाइंड द स्टार्स मोर प्लीजिंग लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है राइट 5 सेंटेंस अबाउट द थिंग्स गिवन बाय गॉड। 5 वाक्य जो ईश्वर ने हमें पुस्तकें दी हैं लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है, उदाहरण के लिए कि गॉड हैज़ गिवन अस फ्लावर, तो आप भी लिख सकते हैं गॉड हैज़ गिवन अस बर्ड, गॉड हैज़ गिवन अस फादर एंड मदर्स, ही हैज़ गिवन अस फूड एंड क्लॉथ, ही हैज़ गिवन अस बुक्स, ही हैज़ गिवन अस ग्रास, तो लिख सकते हैं। आगे है गिवन बिलो इज़ अ टेबल शोइंग आशा डेली रूटीन। आशा का डेली का जो रूटीन है, जैसे गेट अप, जागना 5:30 बजे, टेक अ बाथ 7 AM, नहाना, गोस टू स्कूल, स्कूल जाना 7:30 AM, 7:30 कम बैक फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से वापस आना, 2:30 PM गोस टू बेड, और 9 PM बिस्तर यानी कि सोना। नाउ मेक अ चार्ट योर डेली रूटीन अकॉर्डिंग द गिवन टेबल। ऐसे ही आप अपनी जो है टेबल बनाइए अपनी समय सारणी। चलिए आगे है राइट द नेम सम फ्लावर्स एंड फ्रूट। कुछ फलों और कुछ फूलों के नाम आपको लिखने हैं। जैसे मैं आपको बोल के बता देता हूँ, अगर आपको नहीं आते हैं तो। जैसे फूल की बात करें तो रोज़, लोटस यानी कि कमल, लिली जिसे हम कुमुदनी कहते हैं, सनफ्लावर यानी कि सूर्यमुखी, और जैस्मिन यानी कि चमेली। कुछ फलों के नाम मैंगो, ऑरेंज, गुआवा, बनाना, ग्रेप्स काफ़ी आपको आते होंगे, पपाया। ठीक है। ड्रॉ देयर पिक्चर इन योर नोटबुक, ड्रॉ देयर पिक्चर्स इन योर नोटबुक, उनकी आप जो है चित्र बनाइए अपनी पुस्तक में। कलेक्ट सम फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट्स, कुछ फलों के जो फूल हैं उनकी पत्तियां और इकट्ठी कीजिए पेड़ के, और लेट देम ड्राई एंड देन पेस्ट देम इन योर आर्ट एंड क्राफ्ट बुक, उन्हें सुखा करके अपनी जो है कला की जो किताब है आपकी उसमें जो है चिपकाइए। ठीक है। तो ये था इंग्लिश का लेसन फर्स्ट प्रेयर। आपको समझ में आया है तो लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट करिएगा, क्योंकि अगर कोई समस्या होती है तो वो हमें पता चल जाती है। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।